नहीं, उन्होंने साफ तौर से कहा सुचरिता, और वो जो एक अमेरिकन पूल के पत्रकार ने सवाल पूछा था, हम इस समय व्हाइट हाउस से बाहर आ गए हैं, उन्होंने ठीक जवाब दिया कि पत्रकार ने सवाल पूछा था, हम इस समय व्हाइट हाउस से बाहर आ गए हैं, उन्होंने ठीक जवाब दिया कि भारत और अमेरिका के डीएनए में है डेमोक्रेसी, और जहां भेदभाव हो वहां पे डेमोक्रेसी कैसी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये कोई सवाल, मैं बिल्कुल हैरान हूं कि आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास फ्रॉम, और ये बात उन्होंने ईस्ट रूम से कही व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति बाइडेन के सामने, और राष्ट्रपति बाइडेन ने भी मुस्कुराते हुए उसको स्वीकार किया। और ये बात और यही सवाल जब राष्ट्रपति बाइडेन से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि अमेरिका और भारत दोनों के डीएनए में डेमोक्रेसी है, और प्रेसिडेंट बाइडेन हटे नहीं प्रेसिडेंट शी, चाइनीज प्रेसिडेंट को डिक्टेटर बुलाने से। उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा भारत और अमेरिका के डीएनए में डेमोक्रेसी है, और आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वो सवाल पूछा गया जानबूझ के चीज़ों की जो इंपॉर्टेंस है उससे थोड़ा राइट लेफ्ट करने के लिए, लेकिन बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 शब्द हिंदी में बोले, 3 सेंटेंस माफ कीजिएगा, सबका साथ, सबका विश्वास, वो साफ तौर से वो उन्होंने साफ कर दिया कि हिंदुस्तान में, भारत में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। हालांकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू देके थोड़ा कंट्रोवर्सी, थोड़ी सनसनी सी फैलाने की कोशिश की है, और इसी के चलते वो सवाल भी पूछा गया व्हाइट हाउस प्रेस कोर के पत्रकार द्वारा, लेकिन उसका जवाब दिया गया। बात क्लाइमेट चेंज की हो, बात उन्होंने कहा सेमीकंडक्टर्स को लेके, आप देखिए ये वो चीजें हैं जिससे चीन परेशान है, सेमीकंडक्टर्स, और दोनों ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, सेमीकंडक्टर्स को लेके, डिफेंस डील्स को लेके, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज को लेके, और एक साथ काम करने के लिए। और आप बॉडी लैंग्वेज, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉनिटर की हो आपने, तो पता लगेगा कि व्हाइट हाउस में 45 मिनट 50 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लगे, 45-50 मिनट व्हाइट हाउस में एक्स्ट्रा क्यों लगे। राष्ट्रपति बाइडेन को कहना पड़ा कि हम लेट हो गए हैं, आपको कांग्रेस जाना है, यू हैव टू गो टू द कांग्रेस फॉर द जॉइंट सेशन। लेकिन टाइम इसलिए ज्यादा लगा क्योंकि जो बॉनहोमी दिख रही थी, और जिसकी खिलाफत बहुत सारे लोग कर रहे थे कि देयर इज नो बॉनहोमी रिलेशन, नहीं है कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच, इसके चलते वो एक कड़ा जवाब उन्होंने साफ तौर से दिया और बताया कि किस तरीके से अब हम यूएस कांग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं। सुचरिता, इसलिए मैं जल्दी से मूव कर रहा हूं व्हाइट हाउस की तरफ से, लेकिन साफ तौर से साफ सीधा जवाब दिया उन्होंने, और कहा कि डेमोक्रेसी भारत के डीएनए में है, डेमोक्रेसी भारत में सबके लिए है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है किसी के लिए भी। तो सीधा जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया। हम इस समय व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद है। व्हाइट हाउस से अब हम मूव कर रहे हैं यूएस कांग्रेस की तरफ, जहां पे दोनों सदनों के जॉइंट हाउस को संबोधित करेंगे मृदुल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप देखें ये मेन रोड है पेंसिल्वेनिया एवेन्यू की, व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन्स के सामने, और आप देखिए भारत का तिरंगा किस तरीके से व्हाइट हाउस के अंदर और व्हाइट हाउस के बाहर लहरा रहा है। मेरे वीरजों ने सुरेंद्र रावत आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब हम व्हाइट हाउस से मूव कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ, और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं द न्यू रिलेशनशिप, द न्यू वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस। जी, और ऐश्वर्या जिस बात की ऐश्वर्या जैसा बता रहे हैं कि कांग्रेस के जॉइंट सेशन को संबोधित करना है प्रधानमंत्री को, वो उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब व्हाइट हाउस पहुंचे, और बड़ी बात यह है कि जब उनसे जो बाइडेन से चाइना को लेकर भी सवाल पूछे गए कि आपने शी जिनपिंग को डिक्टेटर बता दिया, तानाशाह बता दिया, तो जो बाइडेन अपने उस कमेंट से पीछे हटते हुए नहीं नजर आ रहे थे। यानी ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका में है, अमेरिका ने ठान लिया है कि उसे किस तरह से रिश्तों को आगे बढ़ाना है विज़ावी चाइना, विज़ावी इंडिया, यानी भारत को किस तरह देखता है। और चाइना को उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता है, ये तो मैंने जो कहा उससे फर्क पड़ेगा रिश्तों पर, हम जैसा चल रहे हैं वैसे आगे बढ़ेंगे। ऐश्वर्या, बिल्कुल सुचरिता, और उन्होंने ये बात दोहरा दी और कहा ही डिडंट बैक आउट फ्रॉम कॉलिंग प्रेसिडेंट शी अ डिक्टेटर। उन्होंने कहा नहीं, तो ये बात साफ दर्शाता है वो बात अमेरिका और चीन के बीच में है, ये बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कही। भारत का ये लाइन क्लियर है कि हमको बीजिंग के साथ एक अलग फॉरेन पॉलिसी रखनी है, वॉशिंगटन के साथ अलग फॉरेन पॉलिसी रखनी है, और मॉस्को के साथ अलग।
प्रेसिडेंट बाइडेन की प्रेसिडेंट पुतिन के लिए एक अलग टर्मिनोलॉजी हो सकती है, अलग पॉलिसी हो सकती है। भारत की पॉलिसी ये है कि हम वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों के साथ हम इक्विडिस्टेंट रह सकते हैं, हम दोनों के दोस्त हम रह सकते हैं। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ कर दी। बैक टू यू, ओवर टू द स्टूडियोज, क्योंकि अब हमें ट्रक में जाना होगा। अब हम कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। बैक टू बोथ ऑफ यू। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछे गए उसका जवाब भी उसी सटीकता के साथ दिया गया है। खासकर लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रधानमंत्री ने यहां पर बात की है। और इस समय वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकृपाल जी, दोनों ही मुद्दों को आपने देखा और बड़ी बात यही है कि आज प्रधानमंत्री ने सटीकता के साथ बताया कि हमारे डीएनए में, हमारी धमनियों में जो लहू है उसमें डेमोक्रेसी है और उसको हम भूल नहीं सकते हैं। रामकृपाल जी। मुझे लग रहा है रामकृपाल जी को अभी हम पैच कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। तो उससे पहले जो बात अभी लगातार की जा रही है, देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन उनके लिए उनका वो दूसरे देशों को किस तरह से देख रहे हैं, मुझे लगता है उनके 2 बयानों से बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अभी तक जो साफ बयान आया, अब वो डिक्टेटर कह रहे हैं शी जिनपिंग को, उन्होंने इससे पहले पुतिन को बुचर कहा है, ये भी हमें पता है। और पीछे भी नहीं हट रहे हैं, और पीछे नहीं हटते हैं, वो हट रहे हैं वो अपने इस बयान से।